क्या नए साल के जश्न से पहले गुरुग्राम पुलिस केवल शराबियों की सुरक्षा के लिए थी? पुलिस ने दावा किया था कि 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी गुरुग्राम में हुड़दंगियों पर नजर रखेंगे, लेकिन ये कैसी नजर कि दिन दहाड़े कड़ी सुरक्षा के बीच एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी जाती है और लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस खाली हाथ बैठी है। दिखाएंगे आपको आगे कि नए साल से एक दिन पहले कहां दिन दहाड़े एक युवक को बड़ी बेरहमी से डंडों से पीट पीट कर मार डाला और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 31 दिसंबर, जिस दिन गुरुग्राम पुलिस ने दावा किया कि गुरुग्राम में हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए और उन पर नकेल कसने के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं गुरुग्राम में, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम में अपराधी इतने बेलगाम है कि उनको पुलिस की इस पुख्ता व्यवस्था का भी खौफ नहीं और उन्होंने दिन दहाड़े हाथों में लाठी डंडे लेकर एक युवक को बीच बाजार इतना पीटा कि उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 31 दिसंबर दिन दहाड़े तकरीबन 2:45 बजे की है, जब गुरुग्राम के सेक्टर 46 इलाके के जल विहार इलाके में एक 25 वर्षीय युवक जिसका नाम सोनू कुमार, वो जब एक बर्तन की दुकान पर बैठा हुआ था, उसी दौरान स्कूटी और मोटरसाइकिल पर 8 नकाबपोश बदमाश आए, जिनके सभी के हाथों में लाठी डंडे मौजूद थे और उन्होंने आते ही सोनू पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, ये उसकी तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एक स्कूटी आती है, उस पर 2 युवक सवार हैं, उसके साथ साथ पीछे पीछे 2 मोटरसाइकिल भी आई जिन पर 3-3 युवक सवार हैं। कुल ये 8 युवक यहां पर आए जिनके सभी के हाथों में लाठी डंडे हैं और आते ही वो दूसरी तरफ से घूमकर एक दुकान में गए। वहां दुकान में 25 वर्षीय सोनू बैठा हुआ था। जाते ही इन्होंने सोनू को बाहर निकाला और बाजार के बीच में सड़क पर गिरा लिया और वहां पर बेरहमी से डंडों से ताबड़तोड़ उस पर वार करते रहे। बड़ी बात यह भी है कि जिस समय सोनू को बुरी तरह पीटा जा रहा था, उस दौरान आसपास दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई, किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई कि वो सोनू की जिंदगी बचा सके, इन बदमाशों को यहां से भगा सके। बल्कि आसपास के लोग भी इतने खौफजदा कि इन हथियारबंद बदमाशों के सामने वो भी कुछ ना कर सके और सोनू को पिटता हुआ देखते रहे। हालांकि जिस दौरान सोनू पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों के वार किए जा रहे हैं, उस दौरान सोनू के पास से एक कार भी गुजर रही है, लेकिन कार चालक ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो अपनी कार को रोक ले और इन हमलावरों को रोके कि वो इस तरह से सोनू को ना पीटे, उसकी जान जा सकती है। हालांकि 1-1.5 मिनट में ही ये सभी बदमाश अपना काम करके यहां से चलते बने। सोनू को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों के इलाज के दौरान ही सोनू की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ा सवाल यहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और उसके दावों पर भी उठते हैं कि क्या गुरुग्राम पुलिस ने केवल नए साल का जश्न मनाने आए लोगों पर नकेल कसने के लिए ही ये सुरक्षा व्यवस्था की थी? क्या इतनी बड़ी प्लानिंग कि 4000 पुलिसकर्मियों को किस तरह तैनात किया जाना है, शराबियों को किस तरह हुड़दंग करने से रोका जाना है, क्या केवल इसीलिए ये प्लानिंग की गई थी? किसी की जिंदगी बचाने के लिए गुरुग्राम पुलिस क्यों प्लानिंग नहीं कर पाई? सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी हाईटेक पुलिस होने के बावजूद लगातार जो दावे करती है कि हम बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़ते हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं जो कि दिन दहाड़े होती हैं, बीच बाजार किसी को इस तरह पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाए, उसको गुरुग्राम पुलिस रोकने के लिए क्या कदम उठाती है? वहीं अब परिवार वालों का कहना है कि ना केवल पुलिस पर सवाल है, बल्कि आसपास के जो लोग थे वो भी उनके भाई को बचाने नहीं आए, जिसकी वजह से उसके भाई की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि सोनू पर हमला करने वाले, उसकी जान लेने वाले ये 8 गुंडे कौन है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। ना ही परिवार को यह पता चल पाया है कि उनके घर के सदस्य को मौत के घाट उतारने वाले ये गुंडे आखिरकार कौन है। अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हम दोनों भाई बैठे थे दुकान पर, कम से कम 7-8 लड़के आकर पहले मेरे को मारा, फिर कह रहे थे ये नहीं है सोनू, ये है। फिर भाई को ले जाके अंडे वाले रेडी के पास, फिर भाई को मारा था मेरे को। इसके मुंह पर ये कर 2:40 की, फिर भाई को मारा था जी। फिर हम हॉस्पिटल ले गए थे भाई को। क्या कुछ थी, कौन बंदे थे वो? इनके मुंह पे डांटा था सर, और नंबर प्लेट ढक रखी थी, कोई मोड़ रखी थी, किसी पर रेत था, सबके हाथ में सोटा थे। क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का नाम सोनू। क्या करते हैं वो? मेरे साथ काम करता है जी। कौन कौन है घर पे? घर पे माँ भी है, बहन भी है, सब। 2 बजे दिन की
घटना बता रहे, किसी ने हाँ जी। बचाव नहीं किया? किसी ने कुछ बचाव नहीं करा है सर। कितने लोग थे टोटल? टोटल 8 लड़के थे जी। सीसीटीवी में कैद हुए घटना? हाँ जी। नहीं, कुछ भी नहीं थी सर, हमको तो कोई जानता ही नहीं है जी, फिर भी हमको आके मारा था सर। तो अब क्या चाहते हैं? अब हमें इंसाफ चाहिए सर, भाई हमारा भाई गुजरा है, इसका इंसाफ चाहिए। जब दिन दहाड़े किसी को इस तरह बुरी तरह पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है तो सवाल पुलिस पर उठाने लाजमी भी है कि आखिरकार पुलिस का वो खौफ कहां है बदमाशों में जो होना चाहिए और इस तरह की वारदातों पर लगाम लगनी चाहिए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।